नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने सच में देश की दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। वही इंसान जो अपनी कड़ी मेहनत से देश का सबसे बड़ा कानूनविद बना, जिसने हमारे संविधान की रचना की और जिससे पूरी दुनिया सलाम करती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी महान हस्ती को हिंदू धर्म छोड़ने का इतना बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ा? आइए आज इसी को गहराई से समझते हैं। जरा एक पल रुककर इस बात पर गौर कीजिए। मैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह एक ऐसी गहरी और विचलित करने वाली घोषणा थी जिसने उस दौर में पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ ये वो इंसान है जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कानूनी दिमागों में गिना जा रहा था, मतलब हमारे संविधान के रचयिता। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। उसी देश में उन्हें मंदिरों में घुसने तक की इजाजत नहीं थी। सोचिए, उनकी परछाई तक को अपवित्र माना जाता था और सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने तक की मनाही थी। यही वो कड़वा सच था जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की नींव बना। एक असहनीय बचपन, दर्द की शुरुआत। इस दर्द को सही मायनों में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 1901 में मध्य प्रदेश के महू चलना होगा। ये जो 3 बातें हम यहाँ देख रहे हैं ना, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन एक छोटे से बच्चे भीम के लिए ये रोज का सच था। पहला, क्लासरूम के अंदर बैठने की सख्त मनाही। दूसरा, टीचर के पास जाने पर रोक क्योंकि उनके पैरों की धूल भी अपवित्र मानी जाती थी। और तीसरा, प्यास लगने पर कोई मटका नहीं छू सकता था। पानी दूर से ऊपर से अंजलि में डाला जाता था। ये कितना अमानवीय और दर्दनाक था, इसका हम और आप शायद ही अंदाजा लगा सकें। और देखिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये अपमान रोज का था, एक कभी न खत्म होने वाली क्रूर हकीकत। लेकिन कमाल की बात यह है कि बचपन के इस गहरे आघात ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि सच कहूं तो इसने उनके अंदर इस पूरी अमानवीय व्यवस्था से लड़ने की एक प्रचंड आग जला दी। डिग्रियां और जाति का सच और योग्यता का भ्रम। इस दमनकारी सिस्टम को हराने के लिए उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों तक गए। एक तरफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी उनकी वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट्स हैं। वो दुनिया के चोटी के अर्थशास्त्रियों में गिने जाने लगे। लेकिन भारत वापस आने पर क्या हुआ? हकीकत बिल्कुल नहीं बदली थी। होटल में कमरे नहीं मिले, मंदिरों में एंट्री बैन थी और पानी के नल को छूना तो दूर की बात थी। मतलब डिग्रियां बदल गई थी, लेकिन जाति की वो अदृश्य दीवारें जस की तस खड़ी थीं। और यहीं से उनके मन में वो सबसे गहरा सवाल उठा, क्या ये एक धर्म है या कोई जेल? ये वो आंतरिक एहसास था कि चाहे आप दुनिया भर की डिग्रियां ले लें, मेडल जीत लें, लेकिन जन्म के आधार पर हुए इस भेदभाव की बेड़ियों को कभी नहीं काट सकते। महाड़ सत्याग्रह, पानी की लड़ाई। तो चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा। 1901 के उस स्कूली भेदभाव से लेकर 1927 के महाड़ सत्याग्रह तक ये सफर साफ दिखाता है कि कैसे एक इंसान का निजी दर्द अब एक ऐतिहासिक और सामूहिक आंदोलन में बदल रहा था। यहाँ से कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली मोड़ लेती है। साल 1927, महाराष्ट्र का महाड़ शहर। वहां जो हुआ वो शायद सुनने में आज बहुत साधारण लगे, लेकिन उस वक्त वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। डॉक्टर अंबेडकर हजारों दलितों के साथ चौफदार सार्वजनिक तालाब पर पहुंचे। ये तालाब था तो सार्वजनिक, लेकिन दलितों का वहां जाना सख्त मना था। वो आगे बढ़े, झुके और उन्होंने उस तालाब से पानी पिया, बस इतना ही। लेकिन इस एक छोटे से कदम ने सदियों पुरानी उस पूरी व्यवस्था को सीधी चुनौती दे डाली। लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो बहुत भयानक था। पूरा शहर गुस्से में उबल पड़ा। उच्च जातियों की तरफ से दंगे हुए, दलितों पर हिंसक हमले किए गए। अब ये लड़ाई सिर्फ पानी पीने की नहीं रह गई थी, ये धर्म के नाम पर हो रही अमानवीयता के खिलाफ एक जंग थी। और इसी के नतीजे में उसी साल मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया गया। ये सीधे तौर पर उस किताब का विरोध था जिसने इस जाति व्यवस्था को एक धार्मिक आधार दिया था। साल 1935, एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा। नासिक के पास येवला नाम की जगह पर एक बहुत बड़ी जनसभा हुई और वहां हजारों लोगों के सामने वो सबसे अहम बात कही गई जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं,
ये मेरे हाथ में है। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल पीक था। ये कोई आम बयान नहीं था, ये पिछले 21 सालों की उस भयानक दर्द का नतीजा था और सत्ता को एक सीधी चुनौती थी कि अब इंसानियत के दर्जे का फैसला वो खुद करेंगे। 21 साल की खोज, विचार विमर्श और दर्शन। अब देखिए, 1935 की इस घोषणा के बाद ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात गुस्से में कोई फैसला ले लिया गया हो। 1935 से 1956 तक एक बहुत लंबी दार्शनिक खोज चले। उन्होंने इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख धर्म का बहुत गहराई से अध्ययन किया, हर धर्म के विद्वानों से चर्चा की और आखिर में उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये एक पूरी तरह से बौद्धिक और तर्कसंगत चुनाव था। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में कोई जाति पाति नहीं थी, किसी ईश्वर का खौफ नहीं था और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र विचार पर सबसे ज्यादा जोर था। भगवान बुद्ध का ये विचार यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। किसी की बात सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो पुरानी है। खुद सोचो, खुद परखो। तर्क करने और अपने स्वतंत्र विचार पर दिया गया ये जोर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन भर के संघर्ष और उनकी सोच से बहुत गहराई से मेल खाता था। बौद्ध धर्म में दीक्षा, अंतिम संकल्प। और फिर आई 14 अक्टूबर 1956 की वो तारीख जिसने इतिहास का एक नया पन्ना खोल दिया। जगह थी नागपुर का दीक्षा भूमि मैदान। यहाँ दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक धर्म परिवर्तन होने जा रहा था। लोगों का एक ऐसा विशाल जनसैलाब उमड़ा था इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए, जहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने खुद दीक्षा ली और फिर अपने अनुयायियों को भी दीक्षा दी। जरा इस घटना के स्केल के बारे में सोचिए। 5 लाख। जी हाँ, एक ही दिन में एक ही जगह पर आधे मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपने नेता के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसा पहले दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। उस दिन उन्होंने अपने लोगों से एक बात बहुत साफ तौर पर कही कि ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये एक घर वापसी है। उनका नजरिया बिल्कुल स्पष्ट था कि बुद्ध इसी धरती के थे और बुद्ध का रास्ता ही असल में इंसानियत का रास्ता है। वो रास्ता जहां हर इंसान को बराबरी और सम्मान मिलता है। आज के लिए एक सवाल और उनकी असली विरासत। अब वक्त है इस बात पर गहराई से सोचने का कि आखिर इस फैसले के असली मायने क्या थे। सच तो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ किसी एक धर्म को नहीं छोड़ा था, उन्होंने उस रोज रोज के सामाजिक अपमान को पीछे छोड़ा था। उन्होंने उन ऊंच नीच की अदृश्य जंजीरों और जन्म के आधार पर हीनता तय करने वाली उस पूरी व्यवस्था को पीछे छोड़ दिया था। सही मायनों में कहें तो उन्होंने इंसान की आत्मा को कुचलने वाले सिस्टम से आज़ादी चुनी थी। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही चुभने वाली सवाल पर आकर रुकता है। क्या आज के समय में हमने सच में उन बुनियादी कारणों को जड़ से ख़त्म कर दिया है जिनकी वजह से उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज हम सबको मिलकर बहुत गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।